Next, question number 11. If one root of a minus x plus root of b plus x is equals to root of a plus root b is 2012, then a positive value of a comma b is. Solution. Squaring both sides will get a minus x plus b plus x plus 2 root under a minus x into b plus x equals to a plus b plus 2 root ab. यहाँ पे ये a और b से कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा दिस वन रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी. 2 से 2 कैंसिल. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विल गेट a माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू ए बी. मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए बी माइनस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी से अगेन ए बी कैंसिल. हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई होके एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स बी माइनस ए इक्वल्स टू 0. एक्स कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से दो रूट्स आ जाएंगे इक्वेशन के, एक तो एक्स इक्वल्स टू 0, दूसरा एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी. अब हमें गिवन है कि इस इक्वेशन का एक रूट है 2012, मतलब मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू है 2012. तो a और b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? a ऑप्शन 2012 नहीं होगा, b 4024 2012 ये पॉसिबल है, तो एक तो b ऑप्शन हो जाएगा हमारा. c 1012 नहीं होगा, d 1012 बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से b. दोबारा देखते हैं. क्वेश्चन था हमारे पास इफ वन रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ b प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इज 2012, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a कॉमा b इज. हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया. a माइनस एक्स दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a b इधर से कैंसिल, दूसरा माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये दोनों टर्म्स बचेगी. हमें मिलेगा a माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इक्वल्स टू ab. मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को, ये टर्म मिलेगी, अगेन a b कैंसिल हो जाएगा और x में हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगी जिसका एक रूट है 0 और दूसरा रूट आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी. अब हमें रूट दिया हुआ है ये 2012 के इक्वल, मतलब a माइनस बी की वैल्यू 2012 के इक्वल है. तो a की क्या वैल्यूज हो सकती है? a की ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जहां पे a की वैल्यू हो जाएगी 4024 और b की वैल्यू हो जाएगी 2012. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इन द फिगर शोन BD इज इक्वल्स टू CD, BE इज इक्वल्स टू DE, AP इज इक्वल्स टू PD, AP is equals to PD and DG is parallel to CF. DG and CF are parallel. Then area of triangle ADH upon area of triangle ABC is equals to. हमें यहाँ पे BD is equals to CD दिया हुआ है, मतलब D मीडियन है ABC ट्राइंगल में, और B is equals to DE मतलब AE मीडियन है ABD ट्राइंगल में. मतलब मैं इस तरह से कह सकता हूँ, इनका रेशियो हो जाएगा मेरे पास BE 1, B रेशियो ED रेशियो DC हमारे पास हो जाएगा 1:2, क्योंकि BD और DC इक्वल है तो ये 2:2 हो जाएगा, और BE और ED इक्वल है तो ये 1:1 हो जाएगा. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है AP इक्वल्स टू PD, मतलब AP और PD का रेशियो भी है 1:1. और एक और इन्फॉर्मेशन दी है DG इज पैरेलल टू CF, DG और CF आपस में पैरेलल. अब DG और CF पैरेलल हैं तो ट्राइंगल AHD में मैं कह सकता हूं BPT से HD साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो AD को 1:1 में डिवाइड करती है. ये सीधे से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा. 1:1 में डिवाइड करती है तो ये AH को भी 1:1 में डिवाइड करती है, मतलब ये पॉइंट अगर मैं M मानूं तो ये मेरा रेशियो हो जाएगा अगेन 1:1. और अब हमें देखना है कि ये जो लाइन है मतलब ME किस रेशियो में डिवाइड होती है, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है ADH ट्राइंगल का. ADH अगर AED का एरिया निकाल लूं वो मेरे पास आ जाएगा 1/8, और उसमें से HED माइनस कर दूं तो मेरे पास AHD का एरिया आ जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग में ट्राइंगल ABC के एरिया से उसका रेशियो ले लूंगा. तो अब उसमें मुझे ये देखना है कि ME को H पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है. नेक्स्ट अगर हम देखें ये रेशियो भी मेरा क्या हो जाएगा 1:1. क्यों? क्योंकि BCF ट्राइंगल में ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से GBF का मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये 1:1 में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे. नाउ अब हम कंसिडर करें ट्राइंगल MEC ट्राइंगल में EC एक साइड है जिसको D पॉइंट 1:2 में डिवाइड करता है, और HD लाइन MC लाइन के पैरेलल है, मतलब MH और HE का रेशियो भी 2:1 हो जाएगा. तो अगर ये 1 है तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 1/2.
मतलब अगर रेशियो वाइज लिखूं मैं सिंप्लीफाइड रेशियो में, तो AM रेशियो MH रेशियो HE मेरे पास हो जाएगा 1:1:1 और वी कैन से इट विल बी 2:2:1। अब हमें निकालना है ADH ट्राइंगल का एरिया। ओके, ABD ट्राइंगल ABC का हाफ होगा क्योंकि D मिड पॉइंट है, और अगेन AED ट्राइंगल ABD का हाफ होगा, मतलब A एरिया ऑफ ट्राइंगल AED will be half of area of triangle ABD, which is again half of area of triangle ABC। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED will be equals to 1/4 of area of triangle ABC। नाउ हमें निकालना है AHD ट्राइंगल का एरिया। अगर AHD ट्राइंगल को मैं देखूं तो H पॉइंट AE लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो मेरा ट्राइंगल AHD का एरिया हो जाएगा दिस रेशियो, मतलब 2 + 2 दैट इज 4/5 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं AED ट्राइंगल को, इस तरह कुछ है AED, यहाँ पे पॉइंट है H, ये मेरा रेशियो था 2:2, मतलब 2 + 2 दैट इज 4:1। तो मेरा AHD ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 4/5 ऑफ एरिया ऑफ AED, और AED का एरिया क्या है 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो हमारे पास AHD ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा 4/5 इंटू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। So it will be equals to 1/4 of area of triangle ABC। It is B। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन A 1/5। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास, इन द फिगर शोन BD इक्वल्स टू CD, BE इक्वल्स टू DE, AP इक्वल्स टू PD एंड DG पैरेलल टू CF। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADH अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, हमें BD इक्वल्स टू CD दिया हुआ है, मतलब BD रेशियो CD इक्वल्स इज 1:1। BE इक्वल्स टू D इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू D, मतलब BE रेशियो DE भी 1:1 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ BE रेशियो ED रेशियो DG इक्वल्स टू 1:1:2। नेक्स्ट, GD और FC लाइन पैरेलल दी हुई है, तो अगर मैं कंसिडर करूं ट्राइंगल अगर ये पॉइंट मानू M, तो ट्राइंगल MEC में EC एक साइड है जिसको D पॉइंट 1:2 में डिवाइड करता है, और D पॉइंट से MC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो BPT से मैं कह सकता हूं MH और HE का रेशियो हो जाएगा 2:1, और मैं कह सकता हूं 1:1/2। नेक्स्ट, AHD ट्राइंगल में AP और PD ये दोनों भी इक्वल दिए हुए, मतलब इनका रेशियो 1:1 है, और PM लाइन HD के पैरेलल ड्रॉ कर रखी है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं कह सकता हूं AM रेशियो MH हो जाएगा 1:1, और इस रेशियो को और मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, अगर AM रेशियो MH रेशियो HE विल बी 1:1:2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2:2:1। ना मुझे AHD ट्राइंगल का एरिया निकालना है ट्राइंगल ABC के टर्म्स में। मैं AED ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं ABC के टर्म्स में। ABD क्या हो जाएगा AEC का हाफ, ABD क्या हो जाएगा ABC का हाफ, और AED क्या हो जाएगा ABD का हाफ, मतलब AED टोटल 1/4 हो जाएगा ट्राइंगल ABC का। अब ट्राइंगल AED को कंसीडर करूं, AED कुछ ऐसा ट्राइंगल है, H यहाँ पे पॉइंट है, और ये मेरा रेशियो हो जा रहा है 4:1, तो मेरा ट्राइंगल ADH का एरिया हो जाएगा AED के टर्म्स में यहाँ पे 4/5 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। अब ट्राइंगल AED का एरिया ABC के टर्म्स में अगर पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 4/5 इंटू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1/5 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 1/5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, इफ A is equals to 2012, B is equals to 2011, C is equals to 2010, then the value of A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA is। सिंपल वन, A B C तीनों की वैल्यूज दी है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA की हमें वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC प्लस C स्क्वायर, दोनों भी आ गए, एक A एक C बचा हुआ है, प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA प्लस C स्क्वायर। हाफ मल्टीप्लीकेशन में इसको फर्दर में लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर। नाउ ए बी सी तीनों की वैल्यूज अगर पुट करूंगा यहाँ पे तो मुझे मिलेगा 1/2 ऑफ a minus b 2012 minus 2011 it will be 1 square plus b minus c 2011 minus 2010 again it will be 1 square plus a minus c 2012 minus 2010 it will be 2 square ये इक्वल हो जाएगा 1/2 1 plus 1 plus 4 that is 6 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से 3 ऑप्शन नंबर सी। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन था हमारे पास इफ a is equals to 2012 b is equals to 2011 c is equals to 2010 then the value of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac is। हमने इसे सोल्व किया। इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं हाफ ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया मुझे मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। एक ए स्क्वायर को ए बी के साथ लूंगा दूसरे ए स्क्वायर को ए सी के साथ लूंगा एक बी स्क्वायर को ए बी के साथ लूंगा दूसरे बी स्क्वायर को बी सी के साथ लूंगा और एक सी स्क्वायर को बी सी के साथ लूंगा दूसरे सी स्क्वायर को सी ए के साथ लूंगा तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी होल स्क्वायर सिमिलरली बी माइनस सी होल स्क्वायर सिमिलरली ए माइनस सी होल स्क्वायर। यहाँ पे ए बी ए कोमा बी कोमा सी तीनों की वैल्यूज पुट कर दूंगा मुझे मिलेगा हाफ ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज हाफ ऑफ 6 इक्वल्स टू 3। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। Next question number 14. AX and BX are two adjacent sides of a regular polygon. If angle ABX is equals to 1/3 angle of AXB, then the number of sides of the polygon is। एक regular polygon है, suppose ये उसकी दो sides हैं। This point will be X, this point will be A and this point will be B। इसको ऐसे join कर देता हूँ। मुझे दिया हुआ है ABX is equals to 1/3 of AXB। ABX AXB का 1/3 है, मतलब अगर ये एंगल थीटा हुआ तो मेरा AXB एंगल हो जाएगा 3 थीटा और रेगुलर पॉलीगन है मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी मेरा हो जाएगा थीटा मतलब ये टोटल एंगल हो जाएगा मेरा AXB में सम ऑफ द एंगल्स विल बी 180 व्हिच विल बी इक्वल टू 3 थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा दैट इज 5 थीटा। तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180/5। नाउ नेक्स्ट हम जानते हैं रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री और इसको n से डिवाइड कर दूं तो एक एंगल का सम आ जाएगा मेरे पास या फिर इस थीटा को अगर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करूंगा और सॉल्व करूंगा मुझे मिल जाएगा n इंटू 180 माइनस 360 इक्वल्स टू n इंटू 180/5। फर्दर सॉल्व करूंगा तो n इंटू 180 माइनस 180/5 और वी कैन से 180 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 360। ये कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स एंड इट विल बी 9 2 18 n की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। AX and BX are two adjacent sides of a regular polygon. If angle ABX is equals to 1/3 of angle AXB, then the number of sides of the polygon is। एक हमें रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ उसकी दो एडजेसेंट साइड्स के बारे में बताया गया। तो सपोज ये x है ये b है और ये a है। हमें दिया हुआ है एंगल ABX दैट इज दिस एंगल विल बी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एंगल AXB। मतलब अगर इसे थीटा कंसीडर मैं करूं तो ये एंगल मेरा हो जाएगा 3 थीटा और ये अगर 3 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ये क्यों थीटा हो जाएगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है मतलब AX और AB इक्वल्स XB इक्वल है। नाउ इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूं 180 will be equals to 3 theta plus theta plus theta that is 5 theta। So theta will be equals to 180/5 और मेरा इंटीरियर एंगल पॉलीगन का AXB वो क्या हो जाएगा 3 थीटा। तो 3 थीटा will be equals to 180/5 into 3। नाउ हम जानते हैं एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n-2 इंटू 180। ये मेरा रेगुलर पॉलीगन के एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू है। इसे अगर n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n मतलब मेरे पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का समझ आएगा तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं इसके और यहां पे लिख देंगे n इंटू 180/5 इंटू 3। फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा n इंटू 180 माइनस 360 इक्वल्स टू n इंटू 180/5 इंटू 3। फर्दर इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू 180 ये कॉमन आ जाएगा मेरे पास बचेगा 1 माइनस 3/5 इक्वल्स टू
360 डिग्री. So it will be equals to n into 180 dot 2 by 5 is equals to 360 डिग्री. 180 into 2 360, ये 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. दोबारा देखते हैं. ax and bx are two adjacent sides of a regular polygon. If angle abx is equals to 1 by 3 of angle axb, then the number of sides of the polygon is. हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया इन दोनों साइड्स का axb. हमें दिया हुआ है abx is equals to 1 by 3 of axb. abx को मैंने थीटा कंसीडर कर लिया. अब ये दोनों साइड्स इक्वल हुए हैं क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स दिया हुआ है axb, मतलब ये 3 थीटा हो जाएगा. तो इस ट्राइंगल में sum of interior angles, that is 180, will be equals to 3 theta plus 1 theta plus 1 theta, that is 3 theta plus 2 theta, which will be equals to 5 theta. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 180 by 5. अब मेरे इंटीरियर एंगल मतलब axb की वैल्यू है 3 थीटा, तो 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 180 by 5 into 3. मैं जानता हूँ एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n-2 into 180 डिग्री. इसको इक्वेट कर दूंगा मैं 180 by 5 into 3 into n, क्योंकि ये एक एंगल था, n साइडेड पॉलीगन है, तो n एंगल्स का सम हो जाएगा n into 180 by 5 into 1 into 3. इसको आगे सॉल्व करूंगा, n की वैल्यू निकालूंगा तो n की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 5, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 16 cross 10 cross 8 units is painted. It is cut into cubes of dimension 1 cross 1 cross 1. The number of cubes which are not painted at all is. मतलब हमें आउटर सरफेस छोड़ के बाकी जो अंदर के सरफेस में जितने क्यूब्स हैं उनका नंबर निकालना है. इसका सीधे से फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 क्रॉस 1 में डिवाइड किया है, तो डायरेक्ट टोटल मेरे पास 16 क्यूब्स दिखेंगे इस फेस में, सॉरी 16 क्रॉस 10 क्रॉस 8, इतने टोटल क्यूब्स हो जाएंगे. अब उनमें से अंदर कितने होंगे, 16 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2, it will be equals to 14 into 8 into 6, and it will be equals to 672. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. मतलब ये कुछ इस तरह से, सपोज एक कंसिडर करता हूं मैं, ये एक फेस है किसी क्यूब का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से इसको सेपरेट किया मैंने. अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये एच पे आ रहा है, ये सिमिलरली जब दूसरा इधर वाला फेस कंसिडर करूंगा उसमें ये वाला एच पे आ जाएगा. तो इन एजेस, इन चारों पोर्शन को मैं हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ अंदर के क्यूब, अंदर वाला जो डायमेंशन है क्यूब का जिसपे पेंट नहीं किया गया वो बच जाएगा. तो मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में से 1 1, मतलब टोटल 2 माइनस करना पड़ेगा, इधर से भी 1 और ये 1, टोटल 2 माइनस करना पड़ेगा, और इधर से भी 1 और यहां से भी 1, टोटल 2 माइनस करना पड़ेगा. तो यहां से मेरा ये फॉर्मूला आ जाता है, और यहां से मैं डायरेक्ट अंदर के क्यूब्स जो मतलब आउटर सरफेस को विजिबल नहीं है उनका नंबर निकाल सकता हूं, क्योंकि जो विजिबल नहीं होंगे वही नॉट पेंटेड होंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां से बी 672.